4 बार के सांसद और 5 बार के विधायक रमाकांत यादव, सपा के बड़े नेता, अब उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल अभी वो 2022 जुलाई से ही जेल में बंद हैं। अब बड़ी खबर रमाकांत से जुड़ी ये है कि एडीजी वाराणसी जोन के पीयूष मोडिया ने गैंग के रूप में उन्हें सूचीबद्ध कर दिया है। इस गैंग में 15 लोगों को उन्होंने सूचीबद्ध किया है। अब ये गैंग जो सूचीबद्ध किया गया है वाराणसी जोन एडीजी के द्वारा, इस गैंग का नाम दिया गया है IR42। 15 लोगों को सूचीबद्ध किया गया है। 4 बार के सांसद, 5 बार के विधायक को अब ये सूचीबद्ध जो करा गया है, कहीं ना कहीं उनके जो प्रशंसक हैं रमाकांत यादव के, वो बोल रहे हैं कि ये फर्जी है, उनको फंसाया जा रहा है। क्योंकि जो उनके प्रशंसक ये बार बार कह रहे हैं कि रमाकांत यादव सपा से विधायक हैं और सरकार गलत तरीके से उनको फंसा रही है, और वो अखिलेश यादव के करीबी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा सजा दी जा रही है। क्योंकि अखिलेश यादव के करीबी होने के नाते पहले रमाकांत यादव आजमगढ़ में बनते, फिर उनको अलग अलग जगह पर अलग अलग जिले में शिफ्ट किया जा रहा है लगातार। अब रमाकांत यादव की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि अब ये जो गैंग 15 लोगों का गैंग जो नाम इनमें है, रमाकांत यादव भी इसमें है। और जब ये आदेश दिया गया तो उसमें कहा भी गया कि ये गैंग अवैध तरीके से जहरीली शराब बेचता था, उससे फायदा लेता था, लोगों की जान भी गई इससे, इसीलिए ये सारी चीजें सूचीबद्ध की गई हैं। अब रमाकांत यादव बड़ा नाम है पूर्वांचल में और खासकर आजमगढ़ में, तो बहुत बड़ा नाम है। एक बार तो जब इन्होंने चुनाव लड़ा था बीजेपी की तरफ से, सत्ता में और समय में कितना परिवर्तन होता है आप देखिए कि रमाकांत यादव जब चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को टक्कर दिया था जबरदस्त तरीके से आजमगढ़ सदर से। और आज वो दिन है कि सपा से वो विधायक है और उनके प्रशंसक लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार की फंसाने की चाल है। और ये भी एक अतिशयोक्ति ही होगी कि 4 बार का सांसद और 5 बार का विधायक, वो व्यक्ति जिसको सरकार और एडीजी जोन जो बता रहे हैं, वाराणसी जोन के बता रहे हैं कि सूचीबद्ध किया गया, आदेश दिया गया है कि ये गैंग के रूप में है। मतलब आम आदमी, मैं लोगों में, आम जनमानस में उनके प्रशंसक करें तो आम आदमी की बात ही क्या होगी, उनको तो कभी भी जेल में डाल दिया जाएगा। और उनके प्रशंसक बार बार कहते हैं कि रंगेश यादव जिस तरीके से ये आरोप लगाते हैं सरकार पे प्रशंसक उनके कि वो रंगेश यादव जिस तरीके से जहरीली शराब बेच रहा था, उसमें 13 लोगों जो पीकर मौत हुई, उनमें रमाकांत यादव को उनको जानकारी नहीं थी। बहरहाल उस समय एसपी जो थे आजमगढ़ के, अनुराग आर्या थे, उन्होंने जांच किया और जांच में ये पाया कि ऐसी ऐसी बातें चल रही हैं। रमाकांत को आरोपी बनाया गया और शायद रमाकांत यादव ना हो इसमें, जो भी हो, उनके प्रशंसक जो बार बार बोल रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर, जरूर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। यादव गैंग को पंजीकृत किया है, किस मामले में किया है और कितने सदस्यों का नाम किया है? देखिए, थाना दीदारगंज के ग्राम चक्रगंज अली शाह सरावाह के रहने वाले हैं रमाकांत यादव। इनके ऊपर कई मुकदमे हैं, जिसमें विशेष तौर से इनके द्वारा हत्या और अपमिश्रित जो देसी शराब है उसको बनाने के आरोप है। और इसी के लिए इनको एडीजी जोन महोदय के द्वारा इनको IR गैंग के रूप में चिन्हित किया गया है। इनको जो IR गैंग का 42 नंबर इनको मिला, 42-200-2024। और इसके अलावा इनकी जो पूरी गैंग है उसमें करीब 15 लोग हैं, उनको चिन्हित किया गया है। तो सर, इनमें तो रमाकांत यादव जेल में है, क्या और सदस्य भी जेल में है सभी बाहर? कुछ लोग इसमें बाहर हैं, कुछ की जमानत हो गई है और कुछ लोग इसमें जेल में। तो सर इसमें अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, इस पूरी गैंग को चिन्हित किया गया और चूँकि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जिसमें मिलावटी शराब से कई लोगों की इसमें जान गई थी, और उसी के बाद में इनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई थी। इनको तभी से ये जेल में है। और इनके जो गैंग के सदस्य हैं, इन सभी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। जो कुछ लोगों के ऊपर हो गई थी और कुछ 4 लोग इसमें बचे हुए थे, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई इसमें प्रचलन में है। और उसी में जो 14(1) है उसकी जो संपत्तियों को जो अटैचमेंट की जो कार्रवाई है वो अभी प्रचलन में है, इसमें कार्रवाई की जाएगी। और बाकी इस जो गैंग है इसकी पूरी निगरानी की जा रही है। इनके द्वारा जो भी अपराध
कारित करने की जो संभावना है उनको देखा जा रहा है कि इनके द्वारा क्या अपराध कारित यहाँ इस क्षेत्र में किया जा सकते हैं। तो इन सभी पे निगरानी भी की जा रही है और साथ ही साथ इसमें 14(1) जो गैंगस्टर एक्ट है उसके तहत इनकी जो संपत्तियों का चिन्हांकन करके और उनको अटैचमेंट की जो कार्रवाई है वो प्रचलन में है।